अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज के शो में हम फोकस करेंगे उन बदतमीजियों पर जो हम होटल्स में, कैफेटेरियाज में या ईटिंग प्लेस पर करते हैं। एक तवील फहरिस्त है ऐसी बदतमीजियों की जिनका इर्तिकाब हम करते रहते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, लेकिन लोग एम्बैरस होते हैं। मैं समझता हूं कि ये हाई टाइम है कि हम अपने आप से वाकई पूछना शुरू कर दें कि हम ये सब कुछ क्यों करते हैं। मतलब आप अगर सरेआम खलाल कर रहे हैं, खलाल करते करते फिर उसका बनज़रे गायर जायजा भी ले रहे हैं, बेहतर तो ये कि आप छुपा कर करें। आप एक हाथ आगे रखें और इस तरह करके खलाल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नैपकिन और टिश्यू पेपर की मौजूदगी में भी लोग मुंह को रोटी के साथ साफ करते हैं। अब ये बदतहजीबी तो है ही, खाने की बेहुरमती भी है। ये सेल्फियां, एक सेल्फी एक नया अजाब कि आप चले जाएं और अगर थोड़े से भी आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो सेल्फियों वाले आपकी जान अजाब कर लें। फिर खाना खाते हुए छींक, छींक एक कुदरती अमर है, छींक आ सकती है, लेकिन एक छींक पर अगर आप साइलेंसर नहीं भी लगाते तो कम से कम नाक पे मुंह पे हाथ तो रख सकते हैं ना। क्या जरूरी है कि तूफान बदतमीजी बर्पा करना है? फिर एक और जहालत जो हमसे सरजद होती है और जिसके हम हरगिज रवादार नहीं हो सकते, यानी एक गरीब मुल्क जहां खाने के क्राइसिस बड़ी हद तक शुरू हो चुके हैं, एक बहरान है फूड का। थरपारकर वालों से पूछिए खाना होता क्या, फूड होता क्या, और आप क्या करते हैं कि थोड़े से एफ्लुएंट हो गए, 4 पैसे के आपकी जेब में आ गए, आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फ्लेवर इजाफी डिशें मंगवा लेते हैं। 2 बंदे हैं तो 5 बंदों का खाना मंगवा लेते हैं। 150 बंदे का वलीमा है, 300 बंदे का अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये जो फालतू खाना है, आपको पता है कि इसके बारे में आपसे हिसाब किताब होगा, आपसे पूछा जाएगा। इटली और जर्मनी में जुर्म है ये, और वहां के सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर्स वो आपके बीच में फिर रहे होते हैं, अंडर कवर भी फिर रहे होते हैं। उन्हें ये राइट है कि जब चाहे आपको चेक कर लें, और अगर आपने अपनी जरूरत से ज्यादा खाना मंगवाया, यानी आपने स्पेयर कर दिया, जाया कर दिया, तो वो डबल कीमत आपसे वसूल की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? हाँ, वेलकम, बैठे। ना सच नहीं होती ते अलबेला ही की हाल ने ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, की करन आए जी ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੀ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ। ਇਸ ਫੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜੁਗਤਾ ਜੁਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ। भाईजान थोड़ा आहिस्ता बोलें प्लीज। अब बात सुनो, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਵੇਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਰਾਣੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੀਲ ਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ, ਨਾਸਜ ਨੋਟੀ। ਵੇ ਉਹੀ ਅਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀੜਾ। ਆਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਹੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੜੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ? भाई ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਹੋਟਲ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਅਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜਰਾ। आफ्ताब इकबाल साहब। उसने नाम लिया आफ्ताब इकबाल। सर और कौन है कच्ची बस्ती दा अनिल कपूर? हो सकता है उसने अब्दुर्रहमान के बारे में कहा हो। ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੈ। हैं जी? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा मेरी गल सुनो सर, खाना खा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ। और तुम्हारे घर तो नहीं आए ना, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਏਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ। भाईजान क्या कर... ਖਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਰੋ। ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਵੀ, ਸੈਲਫੀ। ਫੋਟੋ ਭਾਜੀ ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ। ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ। अच्छा सानू लगता सी फड़े गए हैं। ਹਾਜੀ ਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਨ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜੇ। मैं कहना हाजी साहब नाल खिचा लो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸੁਣਾ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਨ ਵੀ ਦਿਓ। बाजी ये तुसी अपना संडा लेके जाना। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰਾ ਬਾਂਧ ਰਹੇ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। बाजी मैं सच्ची मुच्ची खुसरा नहीं गा। ਆਵੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? अब बात सुनो, अपनी सीट पे चलो।
अपनी सीट पे चलो यार, एक मिनट नहीं, चलो 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 शाबाश, चलो सीट पे चलो। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾਏਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। चले चले आप भी अपनी सीट ਉਹ पे ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਮਾਰਨੀ। ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ। चलो पाइन बैठो कोई ऐसी गल नहीं बाजी हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, आप बदतमीजी कर रहे हैं ਆ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਣ ਸਰਮਾਇਆ? आप एक काम करें, इनका प्रोग्राम ना देखा करें। पसंदीदा सोए। अच्छा, ये इनका रवैया ये है कि हमारा शुक्रिया अदा करें कि हम इनका प्रोग्राम देखते हैं, अगर हम ना देखें तो तुम शुक्रिया अदा करो कि वो तुम्हें एंटरटेन करते हैं, तुम्हें एजुकेट करते हैं। मोटे बात सुना करो पहले। ਹਰੇ ਨੇ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ नहीं नहीं तेनू की है? देखो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਟੀਕੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਜਾ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਆਸੂ ਇਧਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਘੇਰਾ ਪਾਸ ਹੋ मेरी बात सुनो। ਘੇਰਾ ਪਾਸ ਹੋ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦੇ ਇੰਨੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ। ਹਾਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਇਹ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ जल्दी सेल्फी बनाओ, भागो यहाँ से। ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੱਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋਬਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਸਰ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਓਏ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਐਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਦਾਲ ਪਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। चले ठीक है जो भी है ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਹੈ? जी भैया आप अब मैं काफी देर तो देख रहे ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं ਬੜੀ सर। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ? सर प्लीज सर बाद में खा लीजिएगा एक सेल्फी सर प्लीज हाँ? सर एक सेल्फी उस तो बाद तो फांसी है भाई खाना खाने आए हैं हम भी इधर ही आपके पास ही है सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर मैं आपका शो आप तो कमाल है सर वो जो आप आते हैं ना मरासी के घर पे वो जो डांस करते हैं आप ओह सर प्लीज ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਭਾਈ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਭਾਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਮਾਣ ਦਾ ਹੋ ਚਲੋ ਨੱਚ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ सर साढ़े पीछे पै गए हो वो भी सेलिब्रिटी ने उन्होंने भले लाए ने नहीं मैं उनका तो ही बात इकबाल साहब दानिश्वर शायर डायरेक्टर एंकर ड्राइवर प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन ਭਾਈ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਕਦ ਲਈ ਪੀਆ ਕਰ ਆਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜਰਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? वाह, अच्छा रहने दो, माफ कर दो। अब अच्छे रहे हो मोटे। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਆਖੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। अब बदतमीज इंसान, उसका मूड ऑफ कर दिया। काफी उससे जूते खाओगे तुम। ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨਟ ਵੇਖ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ प्लीज सर एक सेल्फी सर प्लीज सर प्लीज ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਣਾਓ ਨਾ। ਫੌਰਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਲੀਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਧੋਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲੈ। जी ये धोंदा है मैं चौका हूं थैंक यू सर अच्छा बात सुनो यार, तुम तो स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़े लिखे। वो तो चलो शक्ल से एक अनकूथ, अनगढ़ और अनएजुकेटेड आदमी लगता है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। तुम तो पढ़े लिखे आदमी, शर्म करो, ये क्या कर रहे हो? सर मैं सेल्फी ले रहा हूं ऐसी क्या बात ये क्या जरूरी है कि ये फोन अगर तुम्हारे पास है तुम सेल्फियां लेते फिरोगे लोगों? अपने फ्रेंड्स की लो, उठो यहाँ से। ਜਲਦੀ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਵੇਟਰ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। सर एक मिनट इशफाक जल्दी आओ। कभी इस पे गौर किया कि सेलिब्रिटी के पास जाके कहते हैं कि जनाब मेरा भतीजा है, वो 2 लाइनें उसके लिए कोई नसीहत कर दें, उसको कुछ बताएं, उसके लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। यार आप क्यों नहीं देखते कि उसका मूड कैसा है, उसको वो कितना नाराज बैठा है, दुखी बैठा है, परेशान बैठा है। मैं कहता हूं कुछ भी ना हो तब भी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उस सेलिब्रिटी का जीना हराम कर दें। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਵੇਦਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ।
कोशिश करना यार मान गए ते भाजी मेरा एक भतीजा छोटा जरा एक मिनट ओदे नाल मेरे भाजी भाजी पाने खतीनो हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खतीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज सर। जी फरमाइए। सर, फरंगे आसफिया के बारे में लोग हमसे पूछते हैं कि आप सिर्फ वही अल्फाज डिस्कस करते हैं जिसमें कातिब की गलती हो। तो सबसे पहले तो मुझे इस पे बड़ी हैरत है कि लोग फरंगे आसफिया आपके साथ डिस्कस करें। दूसरी हैरत मुझे इस बात पे है कि एक जेन्युइन क्वेश्चन बहरहाल आपकी तरफ से आया है कि फरंगे आसफिया में हर तरह की चीज, पहले हम गलतुल आम डिस्कस किया करते थे, गलतुल अवाम भी डिस्कस अब भी होते हैं, कातिब की गलतियां भी होती हैं, और ज्यादातर एटिमोलॉजी होती है। मेरी जाती इंटरेस्ट अगर आप पूछे ना कि लफ्ज का आगाज क्या है, क्या था, कैसे डेवलप हुआ और यहां तक कैसे पहुंचा, इसका सोर्स क्या है, मंबा क्या है। बम्बा मरवांदा ही। और बम्बा नहीं, बम्बा नहीं है। अच्छा मैं तू ये दस, तू एडा समझदार है जो हो क्यों गया? गल तू फिर लंबी करवाती ना। लेकिन ये भी बड़ी आम बात है, हमारे कातिब जो हैं वो ज्यादातर, मैं सब नहीं कहता, ज्यादातर नीम खानदा होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सिरे से अनपढ़ होते हैं, लेकिन नीम पढ़ा लिखा होना भी खतरनाक है इस जैसे काम के लिए। मसलन एक मुहावरा है, मक्खी पे मक्खी मारना। अब इसका ताल्लुक खालिसतन हमारे कातिब की नाअहली से है, और मैं फिर कोट करूंगा मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद को। उन्होंने बड़ी पते की बात की कि हमारे कातिब इस कदर जाहिल हैं कि अल हमद के नीचे मक्खी बैठी देख लें तो उसे अल जम्द पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह मक्खी पे मक्खी मारना ये एक मुहावरा है, कहां से निकला? एक कातिब साहब के पास जब मखतूतों का पलंदा आया होगा और वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को किताबत में ढाल रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि एक कागज के ऊपर मक्खी मरी प्रेस हुई पड़ी है। जैसे लोग तितलियां नहीं रखते कागजों में, फूलों की पत्तियां रखते हैं, वो मक्खी भी बेचारी शूमीय किस्मत से वहां बैठी होगी और उसके बीच में दब के प्रेस होगी। उसने सोचा कि ये मक्खी इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर स्कीम। ये जो एक पूरा एक निजाम वजह किया गया लिखने पढ़ने का, इसमें मक्खी की बड़ी अहमियत है। मक्खी हो सकता है किसी डायग्राम का हिस्सा हो। ये कातिब को पागल तो होगा ना, जाहिल तो जरूर था, पागल होना हो। उसने क्या किया कि पहले तो सफा मुकम्मल किया, फिर एक जिंदा मक्खी पकड़ी, उन्हें चक्कर दे के ले आया और उसे यहां रख के मार दिया, प्रेस किया और आगे प्रोसीड कर गया। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਖੀ हाँ, मक्खी पे मक्खी, भाई तुम तो मक्खी पे मक्खी मारते हो। तो इसी तरह जैसे हमारे टीवी शोज में हर दूसरा बंदा मक्खी पे मक्खी मार रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। आपकी शायरी, आपकी मौसीकी, आपका नॉवल, ये अगर इन्हितात का शिकार है, फिर आपकी फिल्म, तो उसकी बुनियादी वजह ये कि आप मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, ओरिजिनल काम कर ही कोई नहीं रहा। क्योंकि ओरिजिनल काम करने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, हौसला चाहिए, नाकामी को, बदनामी को फेस करने की जुर्रत चाहिए। अल्लाह ताला जिन चीजों से खुश होता है वो और हैं। आपकी क्रिएटिविटी का वफूर नहीं है जो अल्लाह को इंप्रेस करेगा। अल्लाह को खुश करने के लिए जुर्रत है, बहादुरी है, उस पर तवक्कल है। अल्लाह ताला फिर मेहरबानियों के दरवाजे खोल देता है। मेरा ख्याल करना लें फरंगे आसफी। सर मैं तो कहना रहने दो, बाकी सारी गल्लां ते तुसी कर ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ब्रेक ले लो। ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा मक्खी दी आवाज ना भी मार चली। अच्छा जनाब, एक लफ्ज है सलसबील। जी। अब सलसबील जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है, बहुत शानदार चश्मा। तो किसी नाअहल कातिब ने उसे सबील कर दिया। अब दूध की सबीलें बहती हैं, वो सबील नहीं है, सलसबील है। अच्छा जी, फिर है आईना। आईना सिरे से कोई लफ्ज है ही नहीं। ਤੇ ਨਦੀਮ ਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝਾਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। वो बहुत आला फिल्म थी। वो दादा नजरुल इस्लाम की फिल्म, बड़ी शानदार। ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ आईना ਦੀ। आईना लफ्ज गलतुल आम है। आईना दरअसल आहिना की डिस्टॉर्शन है। आहन लोहा, आहिना लोहे का पानी जिस पे चढ़ा होता है ना, उसको, जिसमें आपका अक्स नजर आता है, उसको आहिना कहते हैं। आहिना को हमने आईना कर दिया है, ये लफ्ज आहिना है। अच्छा, अपना आड़ू आईने जी पूरा तो नहीं होगा। तो फिर आईना में कैसे पूरा आ गया? सर पहले उन्होंने आइन तरमीम की थी ना। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। फिर मिस्त्री,
अब मिस्त्री तोए से होता है, ते से कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? उसकी एटिमोलॉजी के पीछे जाएं, मिस्तर से है। मिस्तर, मिस्तर एक औजार है जो मिस्त्री के हाथ में होता है, और वो तोए से है। मिस्तर, मिस्त्री। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਏ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? फिर जोश मलियाबादी ने अपनी किताब यादों की बारात में तैयारी तैयार लगातार तोए से लिखा। ये फैमिली ऑफ वर्ड्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग। तैयार, तैयारी से है। तैयारा, उड़ना, और तायर, वो भी उड़ना, तैयारा, तैयारी, तैयार, ये अरबी लफ्ज है। और फिर एक बड़े बरगजीदा साहबी हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हिजरत हबशा को लीड किया था, उस डेलीगेशन के हेड थे। और इन्हें जाफर तैयार क्यों कहते थे? क्योंकि इनके बारे में मशहूर था, बहुत तेज कदम थे, तेज गाम मशहूर थे, घोड़े से भी तेज चलते थे। इवन तोता ते से है, हमने तोए से लिखा हुआ है। क्यों? हमारे पास तोए से कोई ऐसी चीज जो जर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती, वो सिरे से थी कोई नहीं। हमने बेचारे तोते को गड़बड़ करके तोए से कर दिया। ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। सर तोता तोए के साथ नहीं होता? तोता तोए से, तोए क्या चीज होती है? ये तोए लगता पहले किसी खुसरे ने कही होगी। तोए ओए नहीं तोए। अच्छा, तोए तोए जो है ना, ये कुत्ते को भी बुलाते हैं, बल्कि उसको जब दफा करना हो तो तू वो कहते हैं। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ। जांगली तुम्हारी जबान नहीं है, जांगली ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੰਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हमारी तो खालिस तरीन इंतहाई क्रूड जांगली है, पढ़ी लिखी तुम लोगों की है। अच्छा जनाब, अब आइए असल लफ्जों और मुहावरों की तरफ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ? वो उसने सवाल किया था। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? मेरी वजह से आपको उर्दू का कायदा मिला है, एक किसी तोते के बच्चे। ओ सॉरी, ਤੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। जनाब पहला मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। वाह, अब आपने ये सैकड़ों मर्तबा सुना हो। बाज जगहों पर हाथ कंगन हो तो आरसी क्या, ये भी कहते हैं। इसके पीछे जो एक कल्चरल एक कोई इवेंट है, वो कुछ इस तरह का है कि दुल्हन के अंगूठे में एक जेवर पहनाया जाता था जिसको आरसी कहते हैं। अब आरसी के अंदर एक छोटा सा आईना फिट होता है जी। तो मकसद ये होता है कि दूल्हा और दुल्हन जब इकट्ठे बैठते हैं तो उस आईने में उसका दूल्हा नजर आ रहा होता है, और चूंकि वो बराह रास्त नहीं देखती उसे, ये भी एक कल्चरल टैबू है, या कम से कम टैबू हुआ करता था, अब तो शायद ना हो। ते सर डायरेक्ट क्यों नहीं देख दी, टीवी है? तो वो अपनी आरसी में बार बार दूल्हे को देख लिया करती थी। सर ये आड़ू का ब्याह है ना सर? हाँ। भाभी ने ट्रक का शीशा लवाया। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, और ਤੁਸੀਂ को पता नहीं कोई बेवकूफ आदमी है। अब क्या हुआ? ये तो हमाकत करता ही करता है। हाँ, तो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਓ। मैंने कब कहा कि इसने ठीक कहा? ਭਰਜਾਈ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਾਰਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀ ਕਿਸ ਸਾਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, मैं दुल्हन ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ? दुल्हन के उस हाथ में होता है जिसके अपोजिट साइड में दूल्हा बैठा हो, क्योंकि वो दूल्हे को देखती है उससे। अगर दूल्हा इधर बैठा है तो इस हाथ में होगी, क्योंकि इससे आसानी के साथ देखी, यूं करके नहीं देखी जा सकती। ਅੱਛਾ आओ इस तरह निकाह खा गलत फहमी का शिकार हो जाता। वो समझेगा मुझे देख रही है। लेकिन अब मुहावरे ने कैसे जन्म लिया? किसी ने कहा होगा कि तुम दूसरे हाथ में पहन लो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तो वो कहती है कि मुझे आरसी में देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो कंगन में नजर आ रहा है। तो कंगन इस कदर चमकीला, बड़ी इंजीनियर औरत सी। तो ये है हाथ कंगन को आरसी क्या। जे दूल्हा प्रोफेसर साहब वर्गा होवे तो दुल्हन ने कहना मेरी आरसी का फ्यूज उड़ा। अच्छा जी, फिर है मुजरा। है अच्छा, मुजरा से हमेशा मुराद ली जाती है रक्सो सरूद, नाच गाना। सर यही सुना आज तक तो। ये गलत सुना है आपने, और मैं ये एक मर्तबा करेक्शन करवा चुका हूं। मुजरा का मतलब है सलाम पेश करना, सलाम। वाह वाह। जो एक खास तरह का सलाम होता है। आपके जितने रऊसा वुज़रा ये बादशाह के दरबार में जाते थे, सबसे पहले मुजरा पेश करते थे। इस तरह शो ते आके हनी तो पेश कर देंगे। मुजरा एक तरह का अलामती सलाम है, बड़ी नफासत से
पेश किया जाता है। यानी घर जाके बंदा अब्बा जी ने कहा अब्बा जी मैं मुजरा पेश कर ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਬੇ ਨੇ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲਈ अच्छा, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਾ ਸੁਜਾਤਾ अब हिकमत इसमें क्या है, एक वाक्या रूनुमा हुआ होगा लो जी तीजा है कि कोई तवाइफ दरबार में आई होगी और उसने आके इंतहाई करीने, सलीके और तहजीब के साथ सलाम पेश किया होगा। देखो बादशाह ने किया होगा क्या तो बादशाह ने भी उसी अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया होगा। अच्छा, ये चूंकि मुजरा है, उसने मुजरा पेश किया ना, तो दरबारी सब अश कर उठे, बोल उठे कि भी क्या अच्छा मुजरा पेश किया है इस खातून ने। तो ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन गई कि अभी आज फलां बाई ने क्या अच्छा मुजरा पेश किया था दरबार में। अब जाहिर है तवाइफ ने रक्स ही किया होगा, उसने बिजली तो ठीक नहीं की होगी। ਵਾਹ ਵਾਹ बात है सर कोई शेर ही सुना दो, पिछले हफ्ते भी नहीं सुनाया। अच्छा, तुम शेरों का बड़ा हिसाब किताब रखते हो। सर सागर सद्दीकी साहब इन्हों दे बहनोई सन। अच्छा जनाब, मुनीर न्याजी का शेर वाह कहते हैं, कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में। कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, आज की फिल्म है हम किसी से कम नहीं। निहायत शानदार कंपोजिशन आर डी बर्मन की, गाया मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। पेश करने जा रहे हैं विक्की और साथ देंगी मुगीरा जी। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। हो हमने तो इतना देखा, हमने तो इतना सीखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। मिलते ही कैसे कोई होता है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। हाँ हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। देखो जल्दी में कभी दिल को ना लगाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय दीवाना।
भोली हो तुम क्या जानो, अब तो मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब तो मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी में मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। बहुत खूब जी, बहुत खूब। वेलकम बैक जी। खबर है कि ब्राजील में कीमती मोटर बाइक्स चुराने वाला शख्स फेसबुक की वजह से पकड़ा गया। ये क्या किस्सा है सर? ये किस्सा यूं है कि चोरों ने एक हैवी मोटर बाइक चुराई, हार्ले डेविडसन, बड़ी महंगी मोटर बाइक है। अब यूं समझ लो कि पाकिस्तान में इसकी कीमत 14 से 15 लाख रुपए, इसमें ब्रांड न्यू कार मिल जाती है। तो सर इतनी महंगी होती है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल उसके कहकर तुम बिल्कुल ही उसका मजा खराब कर देते हो। ये हैवी बाइक्स जो होती हैं, ये बड़ा टशन है इनका। मैंने कुछ अर्सा पहले हायाबुसा डिस्कस की थी। मैं क्या पता नहीं, कहने लगे मैंने कुछ अर्सा पहले हायाबुसा चुकी थी। हायाबुसा बहुत शानदार हैवी बाइक है, और ये कंपनी जो हार्ले डेविडसन है, ये सेंचुरी कर चुकी है, 103 साल पुरानी। ये बहुत बड़े बड़े मेक्स हैं, और बड़ी फिल्मों में, जैसे टर्मिनेटर में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के पास हार्ले डेविडसन होती है। असल बात मैं बता रहा हूँ, झूठे पे लानत अगर झूठ बोल लो तो। और ये कौन सा ब्राजील है जो राजस्थान में है? बात पता भाई क्या कि मैंने मोटरसाइकिल चुराई, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा। वो मैंने चुरा ली, उसके लिए बट मैं फिरता रहा उस पे, मैंने कहा इसको बेचूंगा भारी रकम में। ये जो पीछे बैठा ना, ये चवल का बच्चा, हाँ। इसने मुझे कहा कि इसको फेसबुक पे फेंक दे, अच्छा, इस पर रेट ज्यादा लगे। वाह। मैंने रेट ज्यादा लगाने के चक्कर में फेसबुक पे फेंक दी, अपनी तस्वीर भी, वो गाड़ी की भी तस्वीर फेंक दी। वो जब फेंक दी, ये है असल मालिक उसका गाड़ी का। इसने एक जाली आईडी से खरीदार बन के इसके साथ गपशप की, दोनों में डील हो गई। एक खास जगह पर इसने उन्हें बुला लिया, साथ पुलिस भी तलब कर ली, और पकड़े गए बेचारे। अल्लाह जानता बाबू, उन्होंने इस जात के मुझे घुसोन मारे, वाह वाह। ऐसी ऐसी मुझे थप्पड़े मारी। नहीं स्टार्ट में जुतियां तो ले आ। और बेशरम इंसान। जी हजूर। यार मैं इससे बेशर्मा बोलिया कर। तुम कोई चोर हो? नहीं जी, मैं मालिक हाँ गड्डी दा। फिर भी तुम बेशरम कैसे हो गए? थोड़ा पता भी नहीं लगता, तुम थोड़ा हिले भी हो। इतना घूमे मोटरसाइकिल पे दोनों, इतना घूमे, मैं बता ना सकूं तुझे। नहीं, तुम क्या हो इसकी? मैंने इसके घर वाली लुगाई इसकी। और तुम नाबीना हो क्या? तो फिर भाई क्या? एंकरी कर मेरे बाबू, बांटपुना ना कर। इसको लेकर मैं फिरता रहा, घूमता रहा, पहाड़ी इलाकों में गए, रियो डी जेनेरो गए होगे, वहां से फिर तुम ब्राजीलिया, फिर तुम साओ पोलो से होते हुए जयपुर आ गए होगे। ये भाई तेरा ये अपना शहर नक्शा। बोल लो से अचानक जयपुर कहा आ गए। अभी तो मैंने देखा था एक बंदे की गाड़ी पर हेलमेट, वो भी उठाना था, वो मेरा दांव नहीं लगा। हेलमेट ने चूक लिया सी, नो आया नहीं। क्यों, इसके सर पे नहीं आया? नहीं सर, काफी देर कुसोन च पाई फिरे ए बड़ा पढ़िया लिखिया मेरे चाचे दा पुत्र। अच्छा, ये तुम्हारे चचा का बेटा है? ये पहले कुड़ी हुंदा सी, मुच्छां हुण निकलियां सी। हाँ जी, ये पढ़िया लिखिया, इन्हें फेसबुक ते सारी डीलिंग इन्हें की थी इन्हां नाल। सर मैंने इनको आइडिया दिया था कि फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाओ। यार तुम अगर खामोश रहते तो किस कदर अच्छे दिलकश कैरेक्टर लग रहे थे। कैसे बोलने लगा फजूल तरीके से। ये और भी चेंज मारेगा बेच। अच्छा, ये जो पीछे बैठा है, ओ फॉल तो है सर। ये मेरा साथी है, ये निशानदेही करे कि मोटरसाइकिल कहां खड़ी। ये एक्चुअली मोटरसाइकिल का पॉइंटर है सर। अच्छा, ये मोटरसाइकिल की बहुत ही ज्यादा है। कभी जूता नहीं पड़ा तुम? कई दफा ओए, उस वक्त वो मजा आवे जब नू करके बैठू ना यूं। हाँ, लगता है कि संडे ने खरगोश के कान फड़े हुए। ये मोटरसाइकिल मेरे दादे दी है। अच्छा। उन्हें पूरी दुनिया घूमी है मोटरसाइकिल उत्ते। ओ सर एक्चुअली ब्राजील च खताइयां बेचता सी। मैंने वो देना नहीं चाहिए था फेसबुक पे। हाँ। इसके कहने लगा ये तो। एक बहुत बड़ा डकैत था ओहायो अमेरिका में, उसने बैंक डकैती की और सारे नोट बेड पे डाल दिए, उनके ऊपर खुद लेट गया और तस्वीरें उतार के। छिछोरे होते हैं ना ये भी शक्ल से छिछोरा लग रहा है, इसकी बीवी भी छिछोरी है, तो उसने फेसबुक पे दे दिया।
अब उस होटल का कमरा पहचाना गया कि किस कमरे में, बिल्कुल इसी तरह एक फिल्म थी मिडनाइट रन, रॉबर्ट डिनेरो की बड़ी शानदार फिल्म। अब उसमें भी एक इसी जैसा इडियट वो अपनी तस्वीर भेजता है गैंगस्टर को कि देखो मैं एक महफूज जगह पर हूं, मेरे पास एविडेंस मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डील कर सकते हो, ये आज का अखबार है, कहीं ये ना समझना कि कोई पुरानी तस्वीर भेज रहा हूं। अब उसको ये नहीं पता था कि वो टॉयलेट में बैठकर तस्वीर उतार रहा है और वहां पर तौलिए लटके हुए हैं, तौलिए के ऊपर उसी होटल का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह इंश्योरेंस का क्लेम एक आदमी ने करना था, उसने अपने आप को गोली मारी और वो सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया कि अपने आप को खुद गोली मार रहा है। हमारा अपना एक मुलाजिम था, उसने एक बड़ा कीमती चश्मा चुरा लिया, वो अब भी उसी के पास होगा बेचारे के पास, लेकिन उसकी एक तस्वीर फेसबुक पर नजर आई अपने किसी रिश्तेदार के साथ शादी में, तो उसने वही चश्मा लगा रखा। अच्छा यार ये बताओ कि जो पीछे बैठा है तुम्हारा ये जो साथी, ये हैट पहन के, ये भी मोटर बाइक चुराता है? ना भाई, ये तो बड़े बड़े महंगे कुत्ते चोरी करे है, असली लेब्राडोर नहीं। हाँ। वो तो खुद इसे बुलावे, भाई हमें ले जा चोरी करके। ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ गिरफ्तारी दे ਦਿੰਦੇ। कुत्ता चुराते कैसे हो? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। वो 5 मिनट के बाद बेहोश होके गिर जाता। अच्छा बेहोश क्यों होता है? इसकी तपिश है। ये तो कुत्ते से बड़ा ना है। वो बुलडॉग नहीं हमें बड़ा, वो बड़े मुंह वाला, हाँ। वो भी उसने एक नहीं कई दर्जनों के हिसाब से चुरा लाया। ਬੁਲਡੌਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। ये तू खाली कुत्ते नहीं चोरी करे, ये कमोटो ड्रैगन सुन रखा? ओए हो, वो भी उठा रखा इसने। कमोटो ड्रैगन? हाँ जी, बड़े बड़े जहरीले जानवर उठावे ये तो। ये सिर्फ कुत्तियां तो नहीं बैठा। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੋਡੋ ਡਰੈਗਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ, आग नहीं निकालता, उसके मुंह से लिक्विड निकलता है ऐसा। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। नहीं इतना खतरनाक जानवर ये काबू कैसे करता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ। ये बड़ा जहरीला आदमी है। लोग कहते हैं कि इसकी जो नानी थी ना, हाँ। वो मरीख से आई थी। मरीख से? हाँ जी। वो भी चोर नहीं सी। वो क्या चुराती थी? वो स्पेस शिप हाईजैक करे थी। अपोलो 11 नहीं, हाँ। उन्हें हाईजैक कर लिया सी। तो फिर पहुंचा कैसे चांद पे? वो तो सदर कनेडी ने फोन करके नानी और तरला कीता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनमें बड़ा जिक्र होगा इसकी नानी। इसकी नानी और कैमली साथ दोनों क्लास फेलो थे। और कैमली शाह साहब सीनियर कहाँ? टेक्सला यूनिवर्सिटी। टेक्सला? उस वक्त इसका नाम टक्सला नहीं हुआ था, वो क्या था फिर? तक्षला। वाह, उसने यूनिवर्सिटी नहीं सी, ये दरख्त थले बह के पढ़ते सन। कैमल शाह साहब जरा सीनियर सन, वो दरख्त दे उत्ते बह के पढ़ते सन। कुरतलन हैदर ने सब तो पहले शाह ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर ये क्या रौला है? उनकी किताब है आग का दरिया, जिसमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी का बड़ा तफसीली तज़किरा है। गौतम नीलंबर उसका कैरेक्टर। ये जो गौतम नीलंबर था ना, हाँ जी, ये भी शाहजी का जूनियर था। बड़ी दलेर औरत थी इसकी नानी। तो फिर ये क्यों कहते हो कि मरीख से आई थी? और भाई मरीख से आई थी और सांगड़े से आई थी वो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मरीख से आई थी? तुमने इसकी शक्ल देखी है? हाँ हाँ। तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। ये नानी तो 5 मिनट पीछे ही है। कैम अली शाह के पास ना इसकी नानी अक्सर अपना कोई छोटा मोटा काम लेके आया करे थी। क्या छोटा मोटा काम लेकर? पर कोई ना कोई काम होगा कि इतनी दूर से उसके पास भंग पीने आ गए। नानी चरस पींदी सी। और एक बात बाबू और बता दूं, हाँ जी, ये फिल्म स्टार मीरा नहीं, हाँ, उसकी नानी और इसकी नानी दोनों सगी भाणे थी। मीरा तो बड़ी खूबसूरत है। Of course. You know this is the yes. ये कौन है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे क्या पता, मैं क्यों पहचानूं? ए हार्ले डेविडसन के गेंडे। मैं पहचान लिया मीरा ही तानू। मेरे दादे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अंग्रेजी सीखी सी। आओ भी नाल ही बैठे ने। नहीं तो दादाजी का ख्याल रखते हो? आओ इन्हों से दही तो लाया। ये ब्राजील के लुटेरे हैं। ये ब्राजील? नहीं जी, आए लुटेरे ने। साडा तो अपना बिजनेस है, उथे काम में। ए चाचे मेरे दा पुत्र है। इन्हों बेचना है। शादी हो रही तेरी? तने क्या लगे? बताइए क्या? अच्छा जी। पीछे खड़ी। ए जी महाराज जी मैंने भी वजी है। और सुनाए। और तुम्हारे उस प्लॉट का क्या रोला है जहाँ पे बड़ा शोर शराबा हो रहा है आजकल? वो उस पे तो कब्जा हो गया है। अच्छा, वो प्लॉट तुम्हारा था कब? एक जमाना था वो मेरा हुआ करता था। अच्छा जी, इसका कहना है कि मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया और वहां पर एक डांस क्लब खोल दिया गया। हो रहे थे प्लाट यूनिवर्सिटी बन दी।
بہت ٹینشن ہوئی ہے فلم بن نہیں رہی ہیں آپ کو فلم بنایا نا یو نو ویری ویل دس میں فلم دا کیا تسی ہسن لگ پے اوہ جی نہیں ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पागल होते तो भाई हीरो लेना तो मने ले उसके साथ देख फिल्म सुपर हिट ना होगा तो मने पकड़ ले ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਛੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ अच्छा ये बताओ कि ये दरखास्त तुमने नैब को क्यों दी इस डांस क्लब के खिलाफ? نہیں تے ہو رہے درخواست میں باری اسٹوڈیو دے دیں اچھا میں جو تو گئی ہوں نیب والے لگے نہیں یو نو دس از مائی ینگر بردر جی ڈھولک کیسی اچھی بجاتا ہے ایکچولی یہ پہلے ہماری نوکرانی ہوا کرتا تھا क्या होता था? نوکرانی नौकरानी। ایک بندے نے سائیکل مارے ہیں اچھا اور آج کل سنے ماشاءاللہ بیرون ملک جا رہے ہیں हाँ जी हम बैरून मुल्क जा रहे हैं। آپ صرف ٹورانٹو جا رہے ہیں क्यों टोरंटो क्यों जा रहे हैं? हम वैनकूवर जा रहे हैं। نیاگرا فال گئے ہیں آپ हाँ जी मैं कनाडा वाली साइड से नहीं अमेरिका वाली साइड से गया। वो तो कुछ भी नहीं उधर से तो वो तो एक थोड़ी सी नुक्कड़ लगा है हाँ जी असल तो इधर है असल जो व्यू है उसका वो कनाडा। मैंने वहां से भी एक मोटरसाइकिल उठाई ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ अच्छा ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ اچھا بات سنے آپ کے تعلق والے ہیں انہوں کو اپنا شیر بیچنا پہلے میں نے ہرن کو دیا تھا اب شیر शेर गोद लोग دہی تو علاوہ اور کی کھاتا वो दही नहीं खाता गोश्त खाता है جیٹا بڑھا نہ تو شیر ہو گیا انہوں صرف دلیا دلیا ہی کھانا آج کل شیر بڑے ڈرپوک ہو گئے نے क्या वजह है? ملکی حالات ہی ہو جانے تا نظر نہیں آ رہے वाह बड़ी गहरी बात की है तुमने। اور بٹ صاحب دا شیر تے اتنا بزدل ہو گیا رے گلی چ کتا بھونکے وہ بٹ صاحب نو آواز دے رہا ہوتا ہے بٹ صاحب انہوں کو بٹا بٹا مارو میں نے ڈر لگن دیا ان کا اور میاں نواز شریف کا شیر بیکار ہو گیا ہے अच्छा ہاں ہن انہوں سنگل نہ نہیں باندھے اور شیر نو بٹھا کے اوتے ایٹ رکھ قدیم حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجیے اللہ حافظ و ناصر